तो बेटा आज का क्लास क्या है हम लोगों का? गणित में आज हम लोग सीखेंगे कुछ खास खास चीजें, ठीक है, जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? बैठ जाओ। आज के गणित के क्लास में हम लोग सीखेंगे अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, और संख्या के अंतर्गत सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, और लस। इतने चीजों को क्या करेंगे आज हम इस क्लास में अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि अंक किसे कहते हैं। अंक किसे कहते हैं? हमें जोड़ आता है, घटाना आता है, गुणा आता है, भाग आता है ना, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि संख्या अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले आपसे कि अंक किसे कहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी ना। वहीं पे जानते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब देखते हैं, पहचानते हैं सब कुछ, लेकिन उसके बारे में उसकी परिभाषा हमको नहीं पता है। ठीक है, तो आज उसको हम लोग समझेंगे। जैसे लिखा है अंक किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 9 तक की गिनती को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ये संख्या अकेले होती हैं, क्या होती हैं? अकेले। जैसे 0 अकेले हो, 1 अकेले हो, 2 अकेले हो, 3 अकेले हो, 4 अकेले हो, तो ये सब क्या कहेंगे? क्या कहलाएंगे? अंक कहलाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर हम लिख दें ये 45 है और ये 1 है, ठीक है, और ये 2 है, इनमें से बताएंगे कोई कि अंक कौन कौन संख्या है? अंक कौन कौन सी है इसमें? हाँ ठीक है, ये जो है, 1 जो है वो क्या है? अंक है। 2 क्या है? लेकिन ये अंक नहीं है, ये अंक नहीं है। हम लोगों ने अभी सीखा है कि 1 से लेके 9 तक की गिनती क्या कहलाती है? अंक कहलाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संख्या किसे कहते हैं? अब बात आती है कि संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, हमने लिखा है अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे अंकों का समूह का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज 2 या 2 से अधिक में हो, 2 या 2 से अधिक में हो, तो उसे उन चीजों का क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एक लड़का जा रहा है तो अकेला जा रहा है, लेकिन हम कहें कि 2 लोग हैं तो क्या कहेंगे? कितने लोग का समूह है? एक का समूह होता है क्या? कभी नहीं होता है। 2 लोगों का समूह होता है, 3 लोगों का होगा, 4 लोग, 2 से अधिक लोगों का समूह होता है। ठीक इसी तरीके से संख्या में भी, यहां पे देखिए 1 और 0 अकेले है क्या? नहीं। 1 और 0 क्या हो गया? संख्या है। अंक है कि संख्या है? बताओ। 1 और 2 क्या है? 12। 12 क्या हो गया? संख्या। क्यों संख्या बेटा? क्योंकि इसमें 1 और 2 संख्याओं का समूह है, और परिभाषा में यही कहा गया है कि अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। ये पता हो गया? ठीक। 1, 4 और 4 144। 144 भी क्या है? संख्या है, समूह है ना अंकों का, तो इसलिए क्या हो गए भी? संख्या। यानी जब कोई भी अंक, ठीक है, समूह में रहता है, समूह में रहते हैं, तो उन अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें ये 22 है, ये 11 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो इसमें कितने संख्या है और कितने अंक हैं? हाँ, संख्या कौन कौन सा है? 22 और 11। 5 क्या है? 4 क्या है? 3 क्या है? यानी जब 1 से 9 तक की गिनती में से कोई भी अकेला रहे तो क्या कहलाता है? अंक। जब समूह में रहे तो बताइए, संख्या कहलाती है। ठीक है ना, संख्या कहलाता है। आगे देखिए,
अब बात आता है सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा है इसका, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए मतलब, विभाजित हो जाए मतलब कट जाए या भाग जाए। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। उसके बाद जो भी संख्या है जो 2 से कट जाती हैं वो क्या कहलाते हैं? बोलो, इधर एकदम ध्यान से देखो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद पूछना भी है। कितने से कट जाए? 2 से। जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं? और एक और तरीका बताते हैं सम संख्या की पहचान का, ठीक है, कि सम संख्या को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। ठीक है, हम तो एक परिभाषा जानते हैं कि जो संख्या 2 से कट जाती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं ना। लेकिन ये भी याद रखना कि जो संख्या आधा हो जाए, जो अंक या संख्या क्या हो जाए? आधा हो जाए, वो भी क्या कहलाती है? क्या कहलाते हैं वो? सम संख्या। देखिए 4 का आधा हो सकता है क्या? तो क्या होगा? क्योंकि 4 में 2 आधा हो सकता है, 2 और 2 कितना हो गया? इसी तरीके से 10 का आधा हो सकता है क्या? कितना कितना आधा होगा? 5 5, ठीक है। उसके बाद क्या 100 का आधा हो सकता है क्या? 50 50 ना। ये बताइए क्या 150 का आधा हो सकता है क्या? कितना कितना? 75 75। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? सम संख्या है। यानी कि जो संख्या 2 से कट जाए वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या सम संख्या कहलाएगा, ठीक है। या आधा हो जाए वो संख्या भी क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। ये बात समझ में आया? ठीक है, इसके बाद आप लोग जवाब देंगे अभी, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। सम संख्या हो गया। उसके बाद है विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? ठीक है, तो विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होते हैं उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। क्या समझे आप? जो संख्या 2 से, ठीक ठीक, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 भी विभाजित नहीं होगा, क्या 1 को 2 से भाग दे सकते हैं? नहीं। 3 भी नहीं कटेगा, 5 7 9 13, क्या 13 का आधा हो सकता है? जिसका आधा नहीं होगा वो विषम संख्या होगी ना। जिसका आधा नहीं कर सकते वो क्या कौन संख्या होगी? विषम। 13 का आधा होगा क्या? नहीं होगा। 9 का आधा होगा क्या? आधा होगा भी तो दशमलव में आएगा, ठीक है, और दशमलव में आएगा तो हम विषम संख्या मानते हैं, ठीक है। यानी कि आधा जिसका नहीं हो सकता वो क्या होंगे? विषम संख्या, और जिसका आधा हो जाता है वो सम संख्या कहलाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया? समझ में आया? देखिए कोई भी संख्या 17 क्या है? 2, इसका आधा हो ही नहीं सकता है। 21 भी विषम संख्या है, 31 भी विषम संख्या है, बाकी बहुत सारी संख्या है, 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39, इन सभी संख्याओं का, ये जो संख्या है इनका आधा नहीं हो सकता है, 2 से विभाजित नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। आगे आ रहा है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, जो संख्या एक और, चुप रहो ध्यान सुनो, जो संख्या एक और स्वयं यानी खुद से, जो संख्या एक और स्वयं यानी खुद से, खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है लेकिन विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है।
ये बात ध्यान देना एकदम। जैसे हम कहें कि जो स्वयं से कटे और किससे कटे, एक से, जो संख्या एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसके अलावा किसी और से कटे ही नहीं, उस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं दो, क्या दो से कटेगा, दो से कटेगा, कटेगा ना, एक बार में, दो एक कम दो। क्या एक से दो कटेगा, हाँ, एक दुना दो, कट रहा ना, एक से भी कट जा रहा है, एक से कटेगा, एक से कटेगा ही कटेगा, और किससे कटेगा, दो से कटेगा। जो संख्या खुद से और एक से ही कटे, किसी अन्य से न कटे, उस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। उस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद आप लोगों की बारी है, ठीक है। जो संख्या एक और खुद से कटे, भाई दो खुद हो गया ना यहाँ पे, और एक से कट ही रहा है, तो दो कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य। ठीक, उसके बाद आता है तीन आ रहा है, ठीक है। क्या तीन एक और तीन के अलावा किसी अन्य से कट रहा है, बताइए, नहीं, ये केवल एक से कटेगा ये भी, और तीन से कटेगा, एक या तीन और तीन एकम, और किसी से नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, तीन क्या है, अभाज्य संख्या। अब आते हैं इसी तरीके से एक संख्या लेते हैं, नौ क्या एक और तीन के, एक और नौ के अलावा किसी और से कटेगा, ध्यान से सुनो, कटेगा। हाँ देखिए, ये संख्या एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, और नौ से भी कटेगा। तो क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं है। परिभाषा में कहा गया है कि जो संख्या एक से और स्वयं से यानी खुद के अलावा किसी दूसरे से न कटे, वो संख्या क्या कहलाता है, वही अभाज्य कहलाएगा। अगर एक और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाएगा तो अभाज्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा है कि विषम संख्या क्या होता है, एक संख्या, विषम संख्या क्या हो जाएगा, दो से कटेगा। विषम संख्या खुद नहीं, विषम संख्या किससे कटता है, विषम संख्या जो है, हाँ, विषम संख्या जो दो से न कटे वो क्या कहलाता है, विषम। जो संख्या दो से न कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या, ठीक है। जो संख्या देखो, एक संख्या जो है विषम है, वो दो से कटेगा, लेकिन अभाज्य संख्या खुद और एक के अलावा किसी अन्य से नहीं कटता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एकदम, कि जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य से न कटे, वो संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या 9 अभाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है, क्या है, यानी कि जो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या के बारे में हम आगे बताएंगे, इसमें नहीं बताया है। अभाज्य का मतलब होता है कि जो संख्या खुद और एक के अलावा किसी अन्य से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि लौसा किसे कहते हैं। लौसा का पूरा नाम है ल से लघुत्तम, स से समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से सुन लीजिए पहले, जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या लौसा कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है 5, 10, 15, ये 3 संख्या है ना, ये दी गई संख्याएं हैं, और इनका लौसा हम लोग निकाले ऐसे, लौसा निकालना आता है ना सबको, ठीक। हमने परिभाषा बताने का जो मेन जोर है हमारा, कि आप इसकी परिभाषा को अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि सवाल तो सीख ही जाएंगे ना, लेकिन उसके बारे में दरअसल नहीं समझ पाते हैं कि आखिर में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता क्या है। लौसा करते जाते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमने एक संख्या 3 संख्याओं को लिया है, 5, 10 और 15।
परिभाषा में बताया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से कट जाए, इन दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी छोटी संख्या उससे होंगी, लेकिन इन तीनों से वो संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, यानी कि जो भी संख्या आएगा यहाँ पे, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं होगा जो इन तीनों से कट जाए। एक से कट सकता है, दूसरे से भी कट सकता है, लेकिन तीनों से नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या कहलाता है? लसा कहलाता है। देखिए, इसका हम लोग लसन निकाले हैं तो क्या है? पढ़ना आता है, द्वितीया 6। ध्यान से देखना, आप लोग गुणा भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 2 तिया 6 और 6 का गुणा इसमें करना है। पहाड़ा ऐसे ही पढ़ा जाता है, 2 तिया इसका पहाड़ा पढ़े ना, 2 तिया 6 पचे 30 आया है। अब देखिए, ये जो 30 आया है, क्या 5 से कट जाएगा? 5 छके 30, 10 तिया 30, 5 तिया 15 दुना 30, 15 दुना 30। ये संख्या जो है इन तीनों से कट जा रहा है। ठीक है, मान लो हमने कहा कि छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जा रही है, वही क्या कहलाता है? लसा कहलाता है ना। अगर हम कहें 20 भी तो है, 5 से कट जा रहा है, 20 है 5 से भी कट जा रहा है, 10 से कट जा रहा है, क्या 15 से कट रहा है? नहीं भाई, इनसे और भी छोटी संख्या हो सकती हैं, लेकिन दी गई संख्याओं से तीनों से पूरा पूरा कभी नहीं कट सकता है। ठीक है, तीनों से जब नहीं कटेगा तो कैसे लसा होगा? परिभाषा का मतलब ही है, परिभाषा में कहा ही गया है कि जो संख्या यहाँ पे आएगी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन संख्याओं से कट जाए, उससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होंगी जो इससे इन तीनों से कटे। तो इसलिए क्या हो गया? इसका लसा क्या है? 30 है। 20 5 से तो कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, और 15 से भी नहीं, 10 से भी कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, तो ये लसा नहीं हो सकता। तो ये था आपका आज का क्लास, समझ में आया? अच्छे से समझे? तो इसको नोट करना है और एकदम ध्यान से समझना भी है। ठीक है, और एक यहाँ पे विषम संख्या भी बताया गया, ध्यान से देख लीजिएगा, और अभाज्य संख्या, इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक।